नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। चलिए शुरुआत करते हैं। कोटा की जनता की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और यहां पर खिलवाड़ करती राजदीप बायोटेक फर्म की करतूतें लगातार सामने आ रही है। इस फर्म के पास बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट करने की कोई यूनिट नहीं है, लेकिन कोटा जिला प्रशासन इस फर्म पर कार्रवाई करने से आखिरकार क्यों कतरा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ये कोटा की जनता की सोच से भी परे है। इस मामले में अब 8 दिन बाद कोटा सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सीएमएचओ ने भी आधिकारिक तौर पर बयान देकर लापरवाही बरत रही राजदीप बायोटेक फर्म पर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन सवाल बरकरार है, कार्रवाई आखिर कब होगी। तो कोटा में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ की तस्वीरें भी देखिए और उज्जवल राठौड़ आईएएस अधिकारी का वो चैम्बर देखिए जहां से सवालों के जवाब मिल रहे हैं। आखिरकार कार्रवाई कब होगी, राजदीप बायोटेक फर्म के क्या कनेक्शन है जिला प्रशासन के साथ, चिकित्सा विभाग के साथ, ये सवाल भी अपने आप में प्रमुखता से सामने हैं। इस सवाल का जवाब आखिरकार कौन देगा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, क्योंकि जहां पर एक तरफ जिला प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं सीएमएचओ अब 8 दिन बाद सिर्फ ये कहते हुए ही नजर आ रहे हैं कि कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल बरकरार कि कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी और क्या इस फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये फर्म लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रखी है वो अपने आप में सवालिया निशान लगाता है जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता पर और साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे की ईमानदारी पर भी, क्योंकि जिस स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की है, सुविधाओं को सुचारू तरीके से पहुंचाने की है, वही स्वास्थ्य महकमा यहां पर अपनी जिम्मेदारी से मुंह छिपाता हुआ नजर आ रहा है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये कोटा की तस्वीरें हैं। ये जो कबाड़ आप देख रहे हैं वो साधारण कबाड़ नहीं है, वो कबाड़ है अस्पतालों का संक्रमित कचरा जो कबाड़ी की दुकान पर बिकने आ गया है। गाइडलाइन तो यह है कि बाकायदा पूरे तामझाम के साथ इसका डिस्पोज होना चाहिए। एक पूरा का पूरा सिस्टम इसका बनाया हुआ है। सरकार ने गाइडलाइन भी तय की, लेकिन शायद कोटा प्रशासन ने ना वो गाइडलाइन देखी और ना ही कोटा के सीएमएचओ और चिकित्सा विभाग ने, और उसके बाद का नतीजा आपके सामने है कि कैसे पूरा का पूरा मेडिकल वेस्ट यहां पर बिकने के लिए चला आता है। कितने ही लोगों के संक्रमित होने का संदेह और आशंकाएं यहां पर इस कबाड़ के जरिए सामने आ रही हैं कि आखिर कैसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, और इस खिलवाड़ के बाद भी जिम्मेदारों की चुप्पी और भी ज्यादा सवाल खड़े करती है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों में देखिए जो कबाड़ के भीतर की चीजें हैं उसमें ये पूरा का पूरा बायोमेडिकल वेस्ट है, यानी कि जिसे आप कहें कि अस्पतालों का संक्रमित कचरा। ये वो कचरा है जो किसी के भी हाथ लगने पर कई तरह के रोगों को फैला सकता है। ये वो कचरा है जो महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों को ना केवल संक्रमित कर सकता है बल्कि उनकी जान भी ले सकता है। लेकिन इस कचरे से कोई सरोकार नहीं है स्वास्थ्य महकमे का, क्योंकि स्वास्थ्य महकमे के भीतर कई बातें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन सवाल तो इस बात को लेकर के उठता है कि स्वास्थ्य महकमे की नाक के नीचे संबंधित फर्म इस तरह की अनियमितताएं कैसे कर रही हैं। क्या संबंधित फर्म पर स्वास्थ्य महकमे का, सीएमएचओ का हाथ है? क्या जिला प्रशासन का हाथ भी इस राजदीप फर्म पर है? आखिरकार राजदीप बायोटेक फर्म के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये तस्वीरें हम बार बार दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान ये सवाल पूछ रहा है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि महामारी के दौर में गाइडलाइन की पालना करनी है, खासतौर पर अस्पतालों से निकला हुआ कचरा उसको किस तरीके से उसका निस्तारण करना है, उसके लिए बाकायदा सरकार ने मेहनत की और 2 पन्नों की 3 पन्नों की गाइडलाइन निकाली। लेकिन कोटा का चिकित्सा महकमा इससे सरोकार नहीं रखता, कोटा के सीएमएचओ इससे सरोकार नहीं रखते। भले ही मुख्यमंत्री कुछ भी कहें या राजस्थान की सरकार कोई भी तकरीर पेश करें, क्योंकि यहां पर इन तस्वीरों को देख करके तो यही साफ हो रहा है कि ना सीएमएचओ को सरोकार है, ना ही कोटा के जिला प्रशासन को। दोनों की चुप्पी अपने आप में महत्वपूर्ण है और जनता ये सवाल पूछ रही है कि जनाब नींद से कब जागेंगे, कब इस फर्म पर कार्रवाई होगी, कब राजदीप बायोटेक फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और कब इसके जिम्मेदारों पर कार्रवाई होकर के मुकदमा दर्ज होगा। क्योंकि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ की करती ये तस्वीरें आप देखिए, आप भी विचलित हो जाएंगे जब सुनेंगे
कि ये कबाड़ में पड़ा हुआ कचरा कोई साधारण कचरा नहीं है, ये कचरा है अस्पतालों से निकला हुआ बायो वेस्ट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से कोटा में जिला प्रशासन, चिकित्सा महकमा और नगर निगम की लापरवाही से सड़कों पर मौत बांटने का काम किया जा रहा है। यहां के लोगों को यह मौत बांट रहा है बायो वेस्ट। शहर में कबाड़ की दुकान पर खुलेआम बायोमेडिकल वेस्ट बिक रहा है और इस काले कारनामे में शामिल है राजदीप बायोटेक फर्म। इस फर्म के पास बायो वेस्ट डिस्क्लोज करने का ठेका है, लेकिन नियम कायदों को ताक पर रख कर के ये फर्म जो काला कारनामा कर रही है वो सब कुछ आपके सामने हम ला रहे हैं। कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को कबाड़ की दुकान पर बेचने को लेकर इंडिया न्यूज राजस्थान ने बड़ा खुलासा किया। तस्वीरें आप तक पहुंचाई जिस पर बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट करना चाहिए, उसमें चटनी करके उसको दुकान पर बेचकर ठेकेदार और उसके कर्मचारी किस तरीके से मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। चंद पैसों का लालच कैसे आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, वो तस्वीरें देखिए। ये सीधे तौर पर लोगों की जान से खिलवाड़ है। जिन थैलियों में मेडिकल बायो वेस्ट भर करके आता है, वही थैलियां, गत्ते और कार्टन तमाम लेकर के टेम्पो पहुंचता है कबाड़ की दुकान पर। इस पूरे मामले का इंडिया न्यूज राजस्थान की कोटा टीम की ओर से ये तस्वीरें कैद की गई अपने कैमरे में और वो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटा की जनता ये पूछ रही है कि आखिरकार कार्रवाई कब होगी। पहली तस्वीर लापरवाही की और दूसरी तस्वीर भी लापरवाही की। लापरवाही का आलम देखिए कि कैसे बायोमेडिकल वेस्ट यहां पर कबाड़ की दुकान पर बिक रहा है। तो इंडिया न्यूज राजस्थान को दिए अपने आधिकारिक बयान में सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने कहा है कि कोटा जिला प्रशासन हाईकोर्ट के आदेशों की पालना कर रहा है। राजदीप बायोटेक फर्म की ओर से बायो वेस्ट को नष्ट करने के बारे में जानकारी ली गई तो ये सामने आया कि उसके पास ऐसी कोई यूनिट ही नहीं है जिससे बायो वेस्ट को नष्ट किया जा सके। जिला प्रशासन इस मामले में एक मीटिंग भी ली थी जिसमें विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन राजदीप बायोटेक फर्म का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। यूनिट के बारे में फर्म से जानकारी ली गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर को सौंपी गई है। वहीं अब बायोवेस्ट निस्तारण के सवाल पर सीएमएचओ ने कहा है कि यह बायोवेस्ट डंपिंग ग्राउंड में नहीं डाला जा सकता है। बायोवेस्ट को निस्तारण करने की जगह उसका स्टॉक करना कानूनन अपराध है। फर्म की लापरवाही सामने आने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज सीएमएचओ साहब आपको तस्वीरें दिखा रहा है और पूछ रहा है कि यह लापरवाही सरेआम है, अब कार्रवाई कब होगी। आप भी सुनिए मुख्य सीएमएचओ ने क्या कुछ कहा है। हमने तो माननीय न्यायालय के आदेश को इम्प्लीमेंट करने के बहुत कोशिश की ताकि हम डिफॉल्टर नहीं हों। निगम ने जो आदेश दिए थे उसके क्रम में हमने यही कहा था कि अपन मीटिंग करके इसका कुछ इम्प्लीमेंट करने का तरीका निकालते हैं, तब तक ये बायो वेस्ट निस्तारित होती रहे। जो पुराना एमओयू है उसको एकदम हम ख़त्म नहीं कर सकते। नियम में है कि बायो वेस्ट अगर आपने एकदम रोक दिया तो उससे काफ़ी जनहानि हो सकती है, महामारी फैल सकती है। इसलिए हमने बैठक की और बैठक में जो हमें असंतोषजनक रिपोर्ट मिली उस आधार पे हमने वो रिपोर्ट श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को दी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने एक कमेटी बना करके इनकी यूनिट का इंस्पेक्शन करवाया। वो रिपोर्ट कलेक्टर साहब के पास पहुंच गई। अब कलेक्टर साहब निर्देश देंगे, वैसा कार्य होगा। रिपोर्ट में क्या आया है साहब? रिपोर्ट में वो मैं कह चुका हूँ आपको पहले। सर एक चीज़ बताएं, इंडिया न्यूज राजस्थान ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसमें राजदीप बायोटेक फर्म जो है कुछ कचरा कबाड़े की दुकान पर बेच रही है और कुछ बच्चे जो उस जगह पर थे उन्होंने यूँ कहा कि ये नानता टीचिंग ग्राउंड में डाला जाता है। इसको किस तरह से लेते हैं, ये कितनी बड़ी लापरवाही है? नानता ट्रेचिंग ग्राउंड में नहीं डाल सकते, ये अपराध है। और यदि ऐसा किया है तो हम इसका फिल्ट्रेशन कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई बनती है सर नियमों के अनुसार फर्म के ऊपर? नियमों के अनुसार फर्म के ऊपर महामारी फैलाने के क्रम में जो भी एक्ट है और बायो वेस्ट नियमानुसार निस्तारित नहीं करने की और बिना किसी ऑथराइजेशन के कार्य करने की 3 अपराध इनमें सम्मिलित हो चुके हैं। यदि ऐसा किया गया है तो नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
सर न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल जिस तरह से मई में जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया उसके बाद में 3-4 महीने बीत गए और ये फर्म कचरा उठा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर कुछ? इसको वैसे मेरा विषय मेडिकल कॉलेज का नहीं है, क्योंकि एज ए चिकित्सक बात कर रहा हूँ सर। सीएमएचओ अपने अधीन सीएचसी पीएचसी का एमओयू एजेंसी से करते हैं, बस इतना सा काम है। किंतु बायो वेस्ट की मॉनिटरिंग का काम भी सीएमएचओ का है, और यदि नियमानुसार कोई बायो वेस्ट निस्तारण नहीं कर रहे हैं, चाहे देने वाला चाहे लेने वाला, तो नियमानुसार कार्रवाई के लिए हम प्रस्तावित करेंगे। हम इसमें कोई चूक नहीं करेंगे। सीएमएचओ साहब, जैसे लाल पॉलीथीन में किस तरह का बायो वेस्ट रखा जाता है, पीली में कौन सा रखा जाता है और काली में कौन सा रखा जाता है, और उन थैलियों ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बायो वेस्ट कलेक्शन सेग्रीगेशन का हमारा इंस्टीट्यूट पे होता है, और जो कांच वाली बोतल है, जो प्लास्टिक आइटम हैं, जो लिक्विड होता है, जो सॉलिड मटेरियल होता है, अलग अलग वाइट, ब्लैक, ब्लू और येलो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हमारे यहाँ होता है। किंतु वो पैक्ड मटेरियल हमारे स्टोरेज में रखा रहता है। आज का हम सेग्रीगेट करके पैकेट्स बना करके रख देते हैं। हमारे पास एक स्टोर बना हुआ है बायो वेस्ट का, वो सेपरेट होता है, वहाँ कोई जा नहीं सकता, वहाँ कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो काफ़ी इन्फेक्टेड भी हो सकता है और वो अलाउ भी नहीं है। वहाँ से बायो वेस्ट उठाने वाली एजेंसी तय नियमों में उसको पिक करते हैं और अपने वैन में रखते हैं, उसको इंसिनरेटर तक ले जाते हैं और उसका नियमानुसार निस्तारण करते हैं। बायो वेस्ट जो स्टोरेज है न्यू मेडिकल कॉलेज का, वहाँ से कचरा सीधा निस्तारण के लिए जाता है सर, या फिर कहीं और भी ले जाया जा सकता है? ये जो नई एजेंसी को अगर उन्होंने दिया है, इसका मैं निरीक्षण करवा लूँगा, रिपोर्ट ले लूँगा, और रिपोर्ट के बाद मैं आपको कुछ कह पाऊँगा। बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज होता है सर, जहाँ पर किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए? बायो वेस्ट स्टोरेज जो होता है वो बाकायदा एकांत में होना चाहिए, वहाँ कोई आवाजाही नहीं होना चाहिए, वहाँ से किसी तरह का वो खुला स्पेस नहीं होना चाहिए जिससे कि वो हवा वहाँ से दूसरी जगह जा सके। वो बिल्कुल पैक्ड रूम जो फैब्रिकेशन से बनाते हैं वो बनता है, और उसमें वो पैक्ड जो पैकेट होते हैं वो रखे जाते हैं, और डेली वहाँ से बायो वेस्ट वाली एजेंसी उठा के ले जाती है, वो रिपोर्ट भी दे के जाती है, साइनिंग भी उसके होते हैं। तो इंडिया न्यूज राजस्थान पर कोटा की इस राजदीप बायोटेक फर्म की पूरी तस्वीरें चलने के बाद कोटा की जनता में इस फर्म के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज राजस्थान के स्टिंग का असर अब कोटा में भी दिखने लगा है। अधिकारी तो चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है, मगर शहर की जनता और शहर के जिम्मेदार लोग अब इस मामले को लेकर अधिकारियों से प्रश्न पूछना चाहते हैं। कुछ लोग इंडिया न्यूज़ के दफ्तर पहुंचे हैं और उनसे हम बात भी करना चाहेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ शहर की जनता को बताया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो इंडिया टीवी राजस्थान का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे गंभीर विषय पर ध्यान आकर्षण किया और एक स्टिंग ऑपरेशन किया। देखिए, भ्रष्टाचार इस सरकार की वानगी बन चुकी है। अपनी जिम्मेदारियों को सीमित दायरे पे करना कोटा प्रशासन की आदत बन गई है। जो यहाँ के मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार लोग हैं वो केवल फ्लाईओवर और अन्य जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, इसके अलावा समाज की अनेक जिम्मेदारियों को निभाने में बिल्कुल नाकामयाब हुए हैं। इंडिया टीवी ने जिस प्रकार से बायो वेस्ट जैसे गंभीर मसले को जनता के सामने उजागर किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन में बैठे हुए जिला कलेक्टर को ये बात को भान होना चाहिए कि जिस कंपनी जो नाजायज़ रूप से बायो वेस्ट का कलेक्शन कर रही है उसको डिस्पोजल करने के नियमानुसार
उसके पास संसाधन है कि नहीं है, इसकी जानकारी भी कलेक्टर साहब को स्टिंग ऑपरेशन में पता चला, आम जनता को, कि उसकी जानकारी भी कलेक्टर साहब को नहीं है। बिना तस्दीक के, बिना पुष्टि के किसी एक प्राइवेट फर्म को बायो वेस्ट का जो डिस्पोजल देने का अधिकार यहाँ से मिला है, उसकी पुष्टि के लिए भी कोई तंत्र यहाँ पर विकसित नहीं है। ये बड़ा दुख का विषय है। अधिकारी कोर्ट के निर्णय को बताते हैं कि कोर्ट का निर्णय था और निर्णय के बाद में इस तरह का कदम उठाया गया। क्या कोर्ट के निर्णय पर फर्म की जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या उसके पास क्या कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है? देखिए, कोर्ट के विषय में जो कहना है, वो कोर्ट ने अगर निर्णय दिया, उसको काम करने की परमिशन दी है, तो काम को नियमानुसार करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। कोई भी कोर्ट ये नहीं कह सकता कि मेरे आदेश के बाद में आप नियमों की धज्जियां उड़ाएं। उसकी मॉनिटरिंग तो जिला प्रशासन को करनी ही थी और करनी ही चाहिए। इसमें निश्चित रूप से जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। अगर कोर्ट ने आदेश दिया है और कोर्ट के आदेश की पालना हुई है, उसके बाद में अगर राजदीप बायोटेक जैसी फर्म बायो वेस्ट जैसे गंभीर मामले के अंदर कबाड़े में बायो वेस्ट अगर बेचते हुए पकड़ी जाती है, उसके बाद तो ये कहना मुनासिब है कि निश्चित रूप से इसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए और जिला प्रशासन को पुनः इस पर विचार करना चाहिए। जिस तरह का इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने स्टिंग ऑपरेशन किया और जनता के सामने तस्वीरें रखी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आज इंडिया राजस्थान के स्टिंग ऑपरेशन से ये बात स्पष्ट हो गई। एक कहावत थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो बात आज बिल्कुल इस पर फिट बैठती है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, यहाँ के सरकार के नुमाइंदों को अगर कॉस्मेटिक सौंदर्यकरण से और कहीं कमीशन खोरी से फुर्सत हो तो ये इस और ध्यान दें। कोटा के CMHO डॉक्टर तंवर पे कई बार प्रत्यक्ष रूप से, सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, कई बार लग चुके हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई कभी किसी ने करना उचित नहीं समझा। क्यों? किसकी संलिप्तता है, इसको किसका प्रभाव मिला हुआ है डॉक्टर भूपेंद्र तंवर को, ताकि वे बैठे हुए हैं यहाँ पे। कुछ ही दिनों पहले राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोटा का दौरा किया। कोटा के दौरे में कोटा के मंत्री की वाहवाही में झूठी डिंगे हाँकते हुए कोटा का विकास, ये वो, अगर इस डिंगे हाँकने के बजाय अपने डिपार्टमेंट का निरीक्षण ढंग से कर लिया होता तो आज ये शायद व्यवस्था यहाँ नहीं होती। बायोमेडिकल वेस्ट अति संक्रमित वेस्ट है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए फर्म के खिलाफ? बिल्कुल साहब, इस फर्म का लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ IPC की धाराओं में जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, मैं तो कहता हूं अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। कोटा की जनता की जान माल के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, ताकि आइंदा से ऐसा कोई दुस्साहस न करे और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। विभाग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? विभाग अपना पल्ला, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोटा के जिम्मेदार DM जैसे लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर कोर्ट ने इनको आदेश दे दिया कचरा उठाने का, तो विभाग की जिम्मेदारी बनती थी मॉनिटरिंग करना। उनके पास डिस्ट्रॉय करने का प्लांट है, नहीं है, क्या व्यवस्था है, कैसे लेगा, ये सबसे पूरी दाल काली है। ये किसके दबाव में, किस राजनीतिक प्रेशर में अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, इनकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के स्टिंग के बाद में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडिया न्यूज़ राजस्थान का, कि उन्होंने इतना संवेदनशील मुद्दा उठाया जिसमें आम जनता की जान को बिल्कुल जोखिम में डाल के, और इतना बड़ा करप्शन चल रहा है जिसमें कोई देखने वाला नहीं है, न कोई प्रशासन ध्यान देने वाला है। लेकिन अब इनकी सबकी आंखों के नीचे ये चीज़ हो रही थी, इसके बावजूद इतना स्टिंग ऑपरेशन में दिखा दिया गया है। इसके बावजूद कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि इसको काम रद्द किया जाए या इसको काम दिया किसने। पहले बात तो ये है, जब आपको वर्क ऑर्डर नहीं मिला है तो इसको काम करने कौन दे रहा है? ये किसकी शेप पे काम चल रहा है, इसके ऊपर या तो जांच समिति बिठानी चाहिए। और मैं तो शिक्षा मंत्री को ये भी कहना चाहता हूँ कि वो विधानसभा चल रही है, उसके बावजूद भी अगर इस मुद्दे पे अगर वो गौर नहीं करते हैं और यहाँ पे कोई जांच के लिए नहीं बिठाते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं उनका भी इसमें कुछ ना कुछ संलिप्त तो हो सकता है। तो मैं तो आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम हो रहा है और आम आदमी की जनता का जितने जान जोखिम में डाला गया है इसमें, जबकि आप कहते हो कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करो, आप इसका जो बायो वेस्ट होता है उसको आप कहीं खुले में तो छोड़ो कि कहीं आप रख नहीं सकते। आप इसका बच्चे हैं उसको निस्तारण कर रहे हैं, उठा रहे हैं, बोरे में भर के बेच रहे हैं और इसको कचरा पॉइंट पे जो ट्रेचिंग ग्राउंड है नानता वहाँ भेज रहे हैं। जबकि हमारे नगर निगम में भी HO का पद होता है, हेल्थ ऑफिसर का,
लेकिन वो वहाँ पे भी हेल्थ ऑफिसर नहीं है, INJN लगा रखे हैं। लेकिन इतना प्रशासन इतना गोलमोल चल रहा है कि अगर इसको कहीं से देखा जाए ना तो सारी कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। इतना घपला हो कैसे रहा है, इसके ऊपर तो मैं तो प्रशासन से एक निवेदन करूंगा कि इसमें सीबीआई जांच बिठाई जाए और जो भी दोषी हैं सभी अधिकारियों के ऊपर जांच की जाए। बिल्कुल, कोटा शहर की जनता यहाँ पर जांच की मांग कर रही है। विकास जी, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, नियमानुसार लाइसेंस रद्द करना चाहिए। जो जिम्मेदार एजेंसियां जो बायो वेस्ट दे रही है बिना डिस्पोजल के, उचित डिस्पोजल के, जब वो बायो वेस्ट दे रही है तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई साधारण कार्रवाई नहीं है, ये एक ऐसा विषय है जिस विषय पे आम जनता का सीधा सीधा लेना देना नहीं होता। उसे केवल अपने सरकार पर विश्वास होता है कि सरकार उसकी जान माल की रक्षा के लिए, संक्रमण के बचाव के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अंधेरे में रखते हुए जिस तरह प्रशासन ने आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किए, ये बहुत निंदनीय और घोर अपराध है। इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। न्यू मेडिकल कॉलेज प्रशासन से कचरा उठता है, कबाड़े की दुकान पे चला जाता है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसमें साफ तौर पर तस्वीरें बता रही, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा स्टिंग ऑपरेशन आपने जनता के सामने सच्चाई पेश करी है। और उन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि जहाँ तो एक तरफ दानदाता लोग निकल के आके फंड दे रहे हैं कोरोना से बचने के लिए और कर रहे हैं, और ये लोग ही खुद संक्रमण फैला रहे हैं। और इस तरह न्यू मेडिकल कॉलेज की बहुत गंभीर लापरवाही है। जो फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। पहली बात तो उसको फंड कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस HO से मिल रहा है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। उत्तर से किसको दिया, दक्षिण से किसको दिया, किस व्याप पे दिया, इनका आका कौन है, कौन दे रहा है। आप देखिए, जिनके ऊपर SCD के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं अधिकारियों के, उनको हटा के जाँच नहीं हो रही है। सबसे प्रथम बात यह है, उनको हटा के जाँच होती तो ऐसे भ्रष्टाचारों को, ये कांग्रेस का हाथ, एक भ्रष्टाचारों के हाथ हो रहा है पूरा। और इस बड़ा स्टिंग ऑपरेशन आप लोगों ने करा है। मैं इन अधिकारी जो बैठे हैं, जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, AC के अंदर बैठे हुए हैं, ये अंदर ही अंदर अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चेक काट रहे हैं। कम से कम इनको बाहर आकर देखना चाहिए कहाँ बायो वेस्ट पड़ा है, कहाँ नहीं पड़ा, कहाँ देखना चाहिए। इन्होंने मॉनिटरिंग के लिए कुछ आदमी लगा रखे भी नहीं रखे। ये सारा एक बहुत चिंता का विषय है। और कोटा की जनता, जैसा कि मेरे भाई ने बताया अभी आपको, कि इनको अटेम्प्ट टू मर्डर वाकई केस लगना चाहिए, क्योंकि ये कोटा की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं ऐसा विभाग। और ये बात मैंने डॉक्टर सरदाना से कम 15 दिन पहले बोल दी थी कि इस तरह का साहब ये हो रहा है, लेकिन कोई ध्यान न देते हुए कम से कम उन्हें मॉनिटरिंग करनी चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए। एक जिम्मेदार पद पर जो बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल विजय सरदाना को 15 दिन पहले भी इस मामले को लेकर इन्होंने अवगत कराया था। फिर भी देखिए किस तरह से प्रशासन अपना टालम टोल रवैया यहाँ पर अपना रहा है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है, तस्वीरें सामने हैं। किस तरह क्या देखते हैं और किस तरह की घोर लापरवाही मानते हैं? निश्चित रूप से यहाँ पर उपस्थित सभी जनों के साथ में मैं भी इंडिया न्यूज़ चैनल का, इनके पूरे स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ कि अपनी सामाजिक भागीदारी को, जिम्मेदारी को निभाते हुए स्वास्थ्य के प्रति सजगता के लिए उन्होंने अपना पेशेवर जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, और ये एक चेहरा जो सामने लेके आए हैं, ये निश्चित रूप से बड़ा एक गंभीर मुद्दा है, जो कि किसी की, शायद हम लोगों की जो राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया था। मैं ये देख के और सुन के कार्यशैली के ऊपर हैरान हूँ कि जहाँ पर एक अघोषित युद्ध, पूरे सामाजिक संगठन, स्वास्थ्यकर्मी, जनता एक महामारी के खिलाफ लड़ रही है। सरकार वाहवाही ले रही है अपनी, लेकिन इस अघोषित युद्ध के अंदर ये बायो वेस्ट का निस्तारण कहाँ पर हो रहा है, कोई MOU साइन हुआ नहीं हुआ, यह आपकी इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद देते हैं हम कि उनके माध्यम से पता लगा। इतने गैर जिम्मेदाराना कार्य हो रहा है। जिस फर्म को आप फाइनेंशियल मदद करना चाह रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर CMHO डिपार्टमेंट, नगर निगम डिपार्टमेंट, उसके साथ में इन सब के ऊपर अगर हम कहें कि कलेक्टर कार्यालय को और कलेक्टर स्वयं को आपके संज्ञान में लाने के बाद में इस मुद्दे को देखना चाहिए था। ऐसे कहकर ये अपनी तीसरी नहीं कर सकते कि अभी ये कार्रवाई चल रही है और कोर्ट का आदेश था। जनता
को निश्चित रूप से आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हम लोग आज जैसे ये लामबंद होकर इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, और जो हमारे सामने ये स्थिति आई है इसका जनता के लिए बहुत गंभीर है, हम तो अभी यही कह सकते हैं। बिल्कुल, शहर की जनता इस विषय को लेकर गंभीर है और ये भी कह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय इस बात से यतिश्री नहीं कर सकती कि कार्रवाई की जा रही है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, तस्वीरें सब कुछ साफ है, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो गीला कचरा सूखा के नाम पर प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, नए टिपर मंगाए, उन फर्मों की इतनी जांच करी जाती है कि ये गीला कहाँ पकड़ेगा, सूखा कचरा कहाँ पटकेगा। दूसरी तरफ जो इस संसार को महामारी फैलाने वाला बायोलॉजिकल कचरा जो हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे संसार के लिए हानिकारक है, उसके लिए अभी तक प्रशासन का ध्यान कहीं कोई आकर्षित नहीं है। उसके लिए बिल्कुल आंखें मूंद रखी है। जो इस संसार में सबसे ज़्यादा महामारी फैला रहा है, उस कचरे की निविदा किस बिना पे उठाई गई, किस बिना पे उस फर्म को टेंडर दिया गया, ये बिल्कुल जांच का विषय है। क्योंकि जहाँ तक है मेरा मानना कि छोटे से छोटे कचरा प्रबंधन के मामले में उससे इतनी शर्तें आमंत्रित की जाती है कि तू लकड़ी कहाँ डालेगा, इसमें का बायो वेस्ट की तो दूर की बात है, इसमें छोटा मोटा गीला कचरा सूखा कचरा कहाँ डालेगा। लेकिन बायोलॉजिकल जो सीरीज है, बड़े बड़े जो ऐसे इनके सर्जिकल आइटम जो एक तरफ से बिल्कुल बीमारी का मुख्य कारण है, उनके निस्तांतरण की कोई भी व्यवस्था इस स्मार्ट सिटी के नाम पर जो करोड़ों खर्च हो रहे हैं उसमें शहर में नहीं है। बड़े शर्म का विषय है। आपके द्वारा, चैनल के द्वारा इस विषय पे ध्यान आकर्षित जनता का हुआ। लोग सोच रहे हैं हम कहाँ स्मार्ट सिटी में, लग रहा है आज भी किसी ग्राम पंचायत में हम लोग पड़े हुए हैं। बिल्कुल, बात कोटा शहर के लिए शर्म की है कि जिस तरह से इंडिया न्यूज़ राजस्थान के स्टिंग ऑपरेशन में तस्वीरें सामने आई है, उन तस्वीरों के बाद में जनता का रोष भी जायज़ है और जनता के वो सामाजिक संगठन जो लगातार कोरोना काल में भी अपनी भागीदारी निभाते रहे हैं, उनका दुख भी यहाँ पर देखा जा रहा है। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा।